जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रामायण बाय लवली में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बालकों का श्री राम जी को यज्ञ मंडप दिखलाना सुना था। चलिए अपनी कथा में आज हम राम लक्ष्मण द्वारा गुरु की सेवा सुनते हैं। अपनी कथा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। सभी सब प्रेम विनीत अति सब कुछ सहित दो भाई गुरु पद पंकज नाय सिर बैठे आयुष पाए। अर्थात फिर भय प्रेम विनय, अर्थात जब वह जग भूमि में होते हैं और बच्चे उन्हें जाने नहीं दे रहे होते तो वे अपने गुरु के बारे में उन्हें बताते हैं कि हम बहुत देर से निकले हुए हैं, अगर हम समय पे नहीं पहुँचे तो हमारे गुरु हमें डांटेंगे। इस तरीके से वे नाटक करते हैं बच्चों के सामने, जिससे वे अपने घर चले जाएं। तो फिर बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों के में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। अर्थात वापस आके उन्होंने अपने गुरु के पैरों में सिर नवाया और चुपचाप वहाँ आके बैठ गए। निशि प्रवेश मुनि असुदीना सभय संध्या बदुनाहु कीना कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। अर्थात रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब उस सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के 2 पहर बीत गए। अर्थात रात्रि के 2 पहर बीत गए। अच्छी अच्छी कथाओं का को ये सब आपस में बाँट रहे थे और इतिहास कह रहे थे। मुनि बरसयन की तब ताई लगे चरण चापन दौवाई जीन के चरण सरोवर लागी करब विविध जब जोग विरागी। अर्थात तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। अर्थात श्रेष्ठ मुनि के वह सब, जब वो मुनि जो थे, उनके गुरु जो थे, सोने गए तो अब जब वे सो रहे थे तो उन दोनों भाइयों ने उन दोनों महर्षि मुनियों के पैरों को दबा रहे थे, जिन चरणों का दर्शन आम आदमी को नसीब नहीं होता। तो उस समय वे उन चरणों का दर्शन कर रहे थे दोनों भाई और उनके पैरों को दबा के उन्हें सुख दे रहे थे। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरु पद कमल पलोटत पीरीते बार बार मुनि आज्ञा दीना रघुबर जाय शयन तब कीनी। अर्थात वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। वे बहुत प्रयास से, बहुत प्रेम से, बहुत आदर से मुनि के पैर दबा रहे थे। दोनों भाई बार बार मुनि आज्ञा दे रहे थे कि जाओ, अब तुम दोनों भाई भी जाके आराम करो, अपने शयन कक्ष में जाकर सो। लेकिन वह उनकी बातों को टला रहे थे कि हमको थोड़ी देर और उनकी सेवा कर दें। चापत चरण लाप्न रहुआए सभय सप्रेम परम सचु पाए पुनि पुनि प्रभु कहे सोताता पोड़े धरि उर पद जल जाता। अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे थे। कितना सुंदर है कि वह श्री रामचंद्र जी अपने मुनि के पैर दबा रहे थे और लक्ष्मण जी अपने भाई की सेवा कर रहे थे। बहुत खुश होकर उनके चरण दबा रहे थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्होंने बार बार कहा, हे तात अब जाकर सो जाओ। वे अपने भाई को कह रहे थे तुम जाकर अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय पे धर कर ही लेट रहे थे। अर्थात उनके पैरों को वह लक्ष्मण छोड़ नहीं रहे थे। जब उन्होंने उनको आज्ञा दी कि अब तुम जाके सो जाओ, बार बार उसकी जिद कर रहे थे। श्री राम जी अपने भाई से कह रहे थे कि अब तुम सो जाओ, अब पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, बहुत ही प्यार से उनके पैर को अपने सीने पर रखकर वह लेट गए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कथा जो हिंदी में मैं अनुवाद कर रही हूँ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।